एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी फेस्टिवल स्टार्ट हो गए तीज के बाद से, तो छोटे मोटे डेली कोई ना कोई फेस्टिवल रहता है। आज है छठ। अभी परसों चौथ का व्रत भी था, तभी मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बट हाँ, मैं ससुराल गई थी, तो वहाँ पे लास्ट ईयर जब मैंने उद्यापन कर दिया था, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, लास्ट ईयर के ब्लॉग्स में मैंने चौथ के व्रत का उद्यापन कर दिया था। लेकिन उद्यापन के बाद भी व्रत करते हैं, तो मेरा व्रत था और जो मेरे सास हैं उन्होंने व्रत का उद्यापन किया था इस बार। तो हम लोग वहाँ गए थे, तो पूरा दिन हम वहीं पर थे। और सेम डे फिर मेहई के पापा को आउट ऑफ जयपुर जाना था, तो उस वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी आ रहे हैं। और मुझे उठे हुए थोड़ा टाइम हो गया, मैं ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास। छोटे मोटे से जो मेरे काम है वो मैंने कर लिए। पीछे वॉशिंग मशीन लगाई है, आपको आवाज़ आ रही होगी। और इस रूम का गेट मैंने बंद किया है क्योंकि बाहर कूलर चल रहा है। बाप बेटी अभी ये कल रात को ही आए हैं रिटर्न। और आज है छठ, तो मेरा है छठ का व्रत और साथ में मैं कर रही हूँ छठ का उद्यापन। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से सुबह उठते ही कैमरा हाथ में ले लिया कि अगर थोड़ा सा भी रह गया ना तो फिर मूड ही नहीं करता शूट करने का। फिर यूँ करता है आधा तो रह गया, अब छोड़ो क्या शूट करना। तो इसलिए मैंने उठते ही मॉर्निंग में कैमरा हाथ में ले लिया कि नहीं, पूरा दिन शूट। आज है संडे, तो मेहई के पापा भी यहीं रहेंगे और उद्यापन है, तो मैंने सबको बुलाया है। अच्छा, इसके उद्यापन में 6 लेडीज, उद्यापन में जितने भी लेडीज़ मैंने करी हैं वो सब मैंने मेरी ननद वगैरह ही करी हैं। और जो एक दो कम थी वो मैंने मेरी बुआर सास कर ली, क्योंकि जब घर के इतने सारे हैं तो फिर उन्हीं को कर लिया, बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी और को कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये दिन। और क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वो आगे मैं आप सबको दिखाती हूँ। पहले चलते हैं बाहर और बाहर का दिखाती हूँ आपको। तो जी यहाँ पे सो रहे हैं बाप बेटी मस्त मज़े से कूलर के सामने। और इनके देखो आँख पे हो गया है इन्फेक्शन। जब रेगुलर लैपटॉप का काम रहता है ना, कंटिन्यू रेस्ट नहीं मिल पाता, तो फिर ऐसे इनकी आँख पे ये थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाता है जो 5-6 दिन तक चलता है। और तब तक ये सो रहे हैं, मैं कर लेती हूँ बाकी घर के काम छोटे मोटे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मंदिर जो नीचे रखा हुआ था, तो मैंने ऊपर दीवार पे शिफ्ट करवा लिया, इसको फिट करवा लिया। मतलब और भी 2-3 काम किए हैं। ये देखो ये पर्दे मैंने लगा लिए हैं। तो ये कैसे लगाए वो अगर आप पूछोगे तो मैं किसी दूसरी वीडियो में डिटेल्ड बता दूंगी। उसके अलावा मैंने ये जो बर्तन रखने वाला पिंजरा नीचे रखा था, इसको भी ऊपर फिट करवा लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा ऊपर है, बट यहीं हो सकता था। उसके अलावा मेरी पूरी किचन सेट हो गई है, मैंने सब कुछ जगह जगह पे रख दिया। यहाँ पे जितना भी सामान रखा हुआ था ना, जो माइक्रोवेव वगैरह, वो मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और मतलब काफ़ी सामान है किचन का जो इधर उधर शफल कर दिया है। कभी मैं आपको पूरा टूर दूंगी तो उसमें दिखाऊंगी। अभी चलते हैं वॉशिंग मशीन की साइड। मैंने कपड़े धोए थे वो मैं सुखा देती हूँ, उसके बाद में बहुत से काम हैं। क्योंकि अभी मैं बेड से निकाल रही हूँ कुछ बेस वगैरह। पहले मेरी प्लानिंग थी, मतलब ये जो व्रत है इसके अंदर ना नारियल, जो सूखे हुए नारियल होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, गट बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो, तो वो देते हैं इस व्रत के अंदर। और जो भी आप 10-20-50 जो भी आप पैसे देना चाहते हो वो दे दो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब सारे ही घर के ही आ रहे हैं, तो फिर जब नंदे वगैरह आ रही हैं तो उन सबको बेस ही दे देती हूँ। तो मैं अभी निकालने लगी हूँ अंदर से बेस। और ये प्री प्लान नहीं था, अभी जस्ट मैंने सोचा था कल रात को ही, तो फिर अभी मैं मॉर्निंग में ही निकालने लग रही हूँ। अदरवाइज़ तो मैं पहले से ही निकाल के तैयारी करके रख लेती, लेकिन पहले ऐसा कुछ प्लान नहीं था, अभी सोचा, तो फिर अभी मैं निकाल रही हूँ। और इसीलिए लेके आए हुए नहीं है, अंदर ठीक रखे थे, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं थे, आराम से आप यूज़ कर सकते हो, लेने देने में भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर वो मैं निकाल रही थी। और कुछ एक जो मेरे राखी के बेस रह गए थे ना मम्मी घर पे, वो भी आ गए थे, तो उनको भी मैं बेड वगैरह के अंदर रख रही थी। तो मैंने सोचा अभी जब तक ये उठते नहीं है तब तक मैं मेरे इस तरह के काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं निकाल लिए थे जो जो मुझे सही लगे। अब इसमें से मैं कुछ कुछ जो ठीक हैं उनको छांट लूँगी, रख लूँगी। तो यहाँ पे 6 तो मैंने उन जो व्रत के अंदर होंगे उनके लिए निकाले हैं, एक मेरी सास के लिए निकाला है, और एक निकाला है मैंने जो झाड़ू वगैरह निकालने आते हैं ना उनके लिए। प्लस जो 1-2 जने और हैं ना एक्स्ट्रा हैं, बुआर सास वगैरह, क्योंकि बुलाया मैंने सबको, ये व्रत में तो 6 ही जने होंगे, पर जो 1-2 जने एक्स्ट्रा हैं उनके लिए भी फिर मैंने निकाल लिए बेस वगैरह।
तो बस ये निकालने का काम हो गया। बेड वगैरह मैं वापस सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं बेड पे बिछा दूँगी मैं चादर और कर लूँगी घर की साफ़ सफाई। और आज साफ़ सफाई के लिए मतलब करूँगी, नॉर्मल झाड़ू पोछा ही करना है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, नॉर्मल झाड़ू पोछा करना है, लेकिन उसके अलावा भी छोटे मोटे कई काम है जो मुझे करने हैं। और यहाँ मुझे याद आया कि 1-2 बेस और निकालने थे, तो फिर मैंने वो भी निकाले और पैंट शर्ट भी निकाले थे। तो ऐसे करके मतलब मेरे को रुक रुक के जैसे याद आ रहा था ना, वैसे वैसे मैंने निकाल लिया। और आज मेहे के पापा आए हैं, तो इनसे रिलेटेड कई काम थे जो मुझे करवाने थे, तो बस वो सारे काम करने में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो बस अभी मिलते हैं आपको जल्दी ही, ये सारा काम कर लेती हूँ मैं। हेलो, तो मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और खाने बनाने की तैयारी मैंने कर दी है, लेकिन बाहर बहुत अच्छी बारिश आ रही है, बहुत अच्छी है, मतलब एकदम से स्टार्ट हुई है, बहुत अच्छी बारिश हुई है, लेकिन आज किसी काम की नहीं है। अगर ये बारिश ऐसे ही आई ना तो शाम को चांद भी नहीं निकलेगा। तो देखो, बारिश तो आ रही है, जो आएगी उसका कुछ नहीं कर सकते। और इधर चल रही है तैयारी सब्जी की, और इधर भी बन गई है सब्जी। एक सब्जी मैंने बना दी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इधर बन रही है आलू की सब्जी और इधर बनेगी मिर्चें। बाकी मेहे के पापा गए हैं, थोड़ा बहुत सामान नहीं था वो लेने। आज पूरा दिन हम लोगों का ऐसे घर की साफ़ सफाई काम वाम इन्हीं में निकल गया, क्योंकि संडे था। थोड़ा मैं तो जल्दी उठ गई थी, लेकिन ये आराम से उठे थे, और कुछ ऐसे काम थे जो स्पेशली इन्हीं का वेट कर रही थी मैं। और ये कल रात को ही आए हैं, तो वो काम इनके थ्रू हुए हैं। जैसे कि यहाँ जो ये कर्टन्स थे ना, ये मैंने एक्स्ट्रा और लगवाए थे, तो जो यहाँ वाले कर्टन्स थे वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, यहाँ वाले कर्टन्स अंदर शिफ्ट हुए हैं, यहाँ के लिए नए कर्टन्स आए थे तो वो लगवाए थे। और इधर भी मैंने कर्टन लगा दिया है, क्योंकि यहाँ अभी है ना बाथरूम में गेट चेंज होगा, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, तो दीमक ने ख़राब कर दिया, तो वो हुआ नहीं अभी चेंज, तो उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे अभी यही लगा दिया। यूज़ तो नहीं करते, बट थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है इसलिए। और यहाँ भी है ना, जो मेरी अलमीरा है ना, उस पर भी मैंने कर्टन लगा दिया ताकि ऐसे ओपन नहीं रहे। और जो बाहर वाली अलमीरा के बाहर वाली खिड़की के जो कर्टन्स थे ना, वो यहाँ आ गए हैं। तो बस ये कर्टन्स वगैरह चेंज किए। ऊपर हम लोगों ने रॉड लगाई थी, मतलब जो होती है ना कपड़े सुखाने वाला तार, वो लगाया था, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो गया हम लोगों का। हमने ये सब किया ना, तब तक हमें 1 बज गया था सिर्फ इन 2-3 कामों में। अच्छा, मैंने एक चीज़ और मंगाई थी, तो मैंने मंगाई थी ये मॉस्किटो नेट। तो ये आज हम लोगों ने ये भी असेंबल करी थी यहाँ पे, क्योंकि मच्छर आते हैं ना रात को, तो इस वजह से। तो ये काफ़ी अच्छी है। अभी तो इतनी दिखा पा रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसे पूरा है, पूरे में लगी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी है, इससे मच्छर वगैरह नहीं आएंगे। तो एक ये इंस्टॉल करी इसमें भी। ऐसे करके 1 बज गया था हमें। उसके बाद में फिर खाना वाना बनाया, मैंने इन्हें खाना वाना खिलाया सबको, और उसके बाद में खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में झाड़ू पोछे किए, मैं नहाई, फिर थोड़ी बहुत तैयारी करी। तो ऐसे करते करते मुझे ऑलमोस्ट 3 बज गए थे। फिर ये भी नहाए। अब ये गए थे सामान लेने के लिए, तो अभी तक आए नहीं है। मुझे को बोल रहे थे तू भी चल, लेकिन इनके साथ जाने में मतलब ये है कि हम लोग दोनों साथ जाएंगे, तो कम से कम मतलब अगर ये 1 घंटे में आए तो हम दोनों साथ जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। तो इस वजह से फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा अभी रहने दो। तो मैंने खाना बना लिया इतने में, मतलब एक सब्ज़ी बना ली मैंने इतने में, और दूसरी की तैयारी। सामान था नहीं, कल परसों मैं गई थी यहाँ पास में लेने के लिए, लेकिन मुझे सारा आइटम मिला नहीं, और थोड़ा बहुत मैं ले आई। मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ, ये आ जाएँ फिर मैं बाकी काम स्टार्ट। हेलो एवरीवन, सो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया है, वो लोग आने ही वाले होंगे, तो बस वो आ जाते हैं फिर मैं मिलाती हूँ आपको सबसे। मिलाती तो मिले हुए तो आप हो ऑलरेडी मेरे ससुराल वाली फैमिली से, काफ़ी ब्लॉग्स वगैरह के अंदर, शादी वगैरह के भी वीडियोस वगैरह में, और वैसे भी सबसे मिलते रहते हो, लेकिन अभी वो आते हैं तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने पहना है ये साड़ी का सूट, तो ये मेरी जो सास है ना, उन्होंने दिया था मुझे, और ये जो ओढ़नी है वो मेरे पीहर की है, तो मेरे भाई ने कराई थी। ये है मेरा आज का लुक, कैसा लगा बताना। और अभी बस मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी तैयारी, खाना वाना सब रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है हरी मिर्च के टरपोले, और इसमें है आलू की तरी वाली सब्जी, प्लस
यहाँ पे है रायता और इसमें है पनीर की सब्जी। मेरे हाथ जल गए हैं, बित्ता ही दिखाऊंगी। और इसमें है सामक, अभी के लिए, जब सब आएंगे तो उनके लिए। अच्छी आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए यार, मजा बन रही है, मस्त दीदी। एक बात बताओ, फोटो बन रही थी यार, आपको पता नहीं चला, फोटो तो यहाँ भी बन रही है। मैं तो ऐसे आई, कैसे आई, ऐसे करके आई और अंदर आते हैं बोलने वाला अंदर का वीडियो पता नहीं बना बन रहा है। मैं बोल रही थी थोड़ी सी मेरे फोटो ये तो है मीनू का टैलेंट है। फोटो सुन रहा है मैं पे डंडा कर दूं इतना सारा देखा मैं मुझे किसकी सोनू का ना बुड्ढा पता नहीं कितनी मार दो अब सोनू ससुर करना कौन भी। तो जो कुछ लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि ये जो व्रत है ये छठ में किया जाता है। तो इसको कई जगह चांद छठ भी कहते हैं, क्योंकि इस व्रत में रात को चांद देख के बाद में ही पानी पिया जाता है। और ये शाम को इसमें कहानी सुनी जाती है। उसमें कहानी सुनने के बाद में, उससे पहले आप आराम से सागार कर सकते हो, पानी पी सकते हो, फलार कर सकते हो। लेकिन कहानी सुनने के बाद में आप ना तो पानी पी सकते हो, ना आप नीचे बैठ सकते हो। इनफैक्ट कहानी भी आपको खड़े होकर ही सुननी होती है। तो मैंने सबके लिए सागार भी बनाया था कि कहानी सुनने से पहले एक बार सब सागार कर लेंगे और चाय पी लेंगे, उसके बाद में हम लोग कहानी सुन लेंगे, ताकि बाद में हम चांद अगर लेट भी निकलता है तो तब तक हमें भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ पे छोटे वाले दीदी इन लोगों को यही पूछ रहे थे कि सागार के साथ में चाय भी बना लेगा। तो बड़े दीदी यही बोल रहे थे कि नहीं, चाय मत बनाओ, वरना चाय पी लेंगे तो टॉयलेट आएगी, तो बैठ तो सकते ही नहीं है, तो टॉयलेट कैसे करेंगे। तो हम सब अपना अपना आइडिया दे रहे थे कि कौन कैसे बैठेगा, कैसे करेगा, कैसे मतलब बिना बैठे कैसे टॉयलेट होगा। तो सब उसी में हंसी मजाक कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो थोड़ी सी देर के मजाक और एंटरटेनमेंट के बाद में अब आ गया टाइम फलार करने का। तो यहाँ पे मैंने बनाया था सामक की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मीठा थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा चटपटा सा बना लिया था सामक। साथ में थे वेपर्स जो आते हैं ना, फलारी जो चिप्स आती है वो थी। उसके अलावा मीठे के अंदर थे रसगुल्ले। तो हम सब ने आराम से बैठ के पहले फलार कर लिया था। उसके बाद में हम लोग कहानी सुनने लग गए थे। तो ये थी मेरी कहानी की पूरी तैयारी, जो सबके आने से पहले मैंने ऑलरेडी करके रखी थी सब कुछ। अच्छा सारा देख लो, ऐसे कर लेगा मंदिर रखा से पहले पन्नी का होने को देख के लिया थी तुम ये बिगाड़ूंगी कल खड़े होके सुनने की ना भाई। हम पेट इतनी देर अंदर ना गए, तो लग रहा है मोटा तो मोटा रहेगा। लाइटर से कर ले, लाइटर है मजे आप पास। बाजी चीज सही नहीं, लेकिन बात अच्छी बात। हमारे हाथ जल जाते हैं ऐसे, हमने 5 हम तो मंदिर लाइटर लेकर सारा हमारे। तो बीच बीच में छोटे मोटे हंसी मजाक के डोज के साथ में हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी कथा, मतलब कहानी सुनना स्टार्ट कर दिया था। और जितनी भी मेरी ससुराल की फैमिली यहाँ पे रहती है ना, उनमें सब लोग आ गए थे। मतलब जो जयपुर में रहते हैं उनमें से सब लोग आ गए थे, बस 2 मेंबर मिसिंग थे, एक मेरी सास और एक जो मतलब एक भुआर सास और जो जयपुर में रहते हैं वो। तो सास तो इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि जो मेरे ससुर जी वो थोड़े से बीमार रहते हैं, फिर वो इस टाइम अकेले रहते रात को, और टाइमिंग भी नहीं था कि कब तक चांद उगेगा, कब जाएंगे। तो इस वजह से जो मेरे सास हैं वो नहीं आ पाए। और जो भुआर सास हैं उनमें जो मेरे जो फूफेर ससुर हैं उनके दांत में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो भी नहीं आ पाए। तो कहानी सुनने के बाद में हम लोगों ने टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर पार्क में भी गए, झूले झूले, और बहुत देर तक चांद का इंतज़ार किया, लेकिन चांद नहीं निकला। थक हार के रात को 3 बजे फिर हम लोगों ने जो फ़ोटो होती है ना शिव भगवान की, उन पे चांद देख के, और उसके बाद मैं रख दी, खाना खाया। और सबको खाना खिलाने के बाद में मैं यहाँ पे सबका तिलक कर रही हूँ, और जो भी देना है वो सबको दे रही हूँ।
तो ये सब हो गया। उसके बाद में मैंने, ये मेरे देवर हैं जो बगल में बुहर सास बैठे हैं ना, उनके लड़के हैं, तो मुझे इनसे साख भरवानी है। मतलब कोई भी व्रत करते हैं तो उसका जो साक्षी होता है ना वो बनाते हैं, तो उसका मतलब होता है साख भरने का। तो पियर में भाई बढ़ता है और ससुराल में देवर से भरवाते हैं। तो मैं इनको यहाँ पे बता रही थी कि आपको कैसे कैसे भरनी है। शॉप है खुद की कपड़ों की, तो मैंने इन्हें कह दिया था कि आप अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस लेके आ जाना। तो ये ड्रेस ले आए थे, तो इनको मैंने ड्रेस दे दी थी, और अगर इनके शॉप नहीं होती तो फिर मैं इनको कैश दे देती। तो बस ऐसे मैंने साग भरवा ली थी। और उसके बाद में फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद भी हम लोगों ने पूरी रात बातें करी। मैंने इनको रात को किसी को भी नहीं भेजा था। फिर सुबह रात को खूब देर तक हमने बातें करके, फिर रात को मुश्किल से 1-1.5 घंटे हम लोग सोए होंगे। फिर मॉर्निंग में चाय वाय पी के और ये सब चले गए थे हम, मतलब हम पूरी फैमिली मिलके इनको छोड़ने गए थे एक-एक को। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, और ये सब आए तब भी काफ़ी अच्छा लगा। सब एक साथ मिलते हैं तो एंटरटेनमेंट भी होता है, आपस में हंसी मजाक होती है, अच्छा लगता है। तो बस यही सब हो रहा था, और बहुत अच्छे से मेरा छठ का उद्यापन हो गया, और मैं बहुत खुश हो गई जब मेरे सब लोग आए, तो अच्छा लगा। और भगवान करे जल्दी जल्दी ऐसे दिन आते रहें कि हम सब लोग अच्छे से मिलते रहें और हंसी मजाक करते रहें।